रमन सर के चैनल में बच्चे लोग का बहार है, कंसेप्ट देवे खातिर रमन सर तैयार हैं। तो चलिए, आज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए लाइन एंड एंगल से रिलेटेड, यानी लाइन एंड एंगल्स का हिंदी होता है बच्चों रेखाएं एवं कोण। तो रेखाएं एवं कोण से संबंधित प्रश्नावली यानी प्रश्न करवाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। एक एक चीज बताऊंगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि x डिग्री का पूरक कोण तथा समपूरक कोण निकालें। ठीक है, बगल में आपको आंसर भी दिया हुआ है। तो एक चीज जान लीजिए कि पूरक कोण मैं बताया था कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री के बराबर हो। तो उसमें से एक कोण, अगर एक कोण ए डिग्री है तो दूसरा का कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। यही हो गया ना। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। अगर पूरक कोण का परिभाषा हम लोग लेते हैं या समपूरक कोण का परिभाषा लेते हैं तो आप लोग बताए हैं पहले थ्योरी में, इसके पहले जो लेक्चर दिए हैं उसमें, कि दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री का बराबर हो तो उसमें से एक प्रत्येक जो है एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो उसमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है बच्चों, समपूरक कोण। तो देखिए ये पूरक कोण के लिए हुआ कि दो कोणों का जोड़ किए तो कितना हो गया 90। तो अगर उसमें से अगर एक एक्स है, पहला कोण कितना था एक्स डिग्री, तो पूरक कोण होगा तो कितना निकला है 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। क्लियर। अब इधर है समपूरक। समपूरक में दो कोणों का जो कितना होता है बच्चों 180 डिग्री के बराबर। तो उसमें से एक कोण कितना दिया हुआ एक्स डिग्री, दूसरा का निकालना है। तो बी का मान निकालें तो कितना हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। यही आपका फाइनल क्या हो गया आंसर 180 डिग्री माइनस, है कि नहीं। फिर से सुन लीजिए, कभी भी दो कोणों को जोड़ेंगे और 180 के बराबर है तो उसमें से प्रत्येक जो है एक दूसरे का क्या होगा समपूरक। कोई भी दो कोण लेंगे और उसको जोड़ेंगे और 90 डिग्री के बराबर है तो उसमें प्रत्येक एक दूसरे के, इसमें ए कहेगा कि हम तोर पूरक कोण ही हो, बी कहेगा कि हम तोर पूरक कोण ही हो, है कि नहीं। तो चलिए, अगर 30 डिग्री का कोई कहे कि पूरक निकालिए तो 60 डिग्री, 60 डिग्री कहेगा कैसे हमारे पूरक को निकाल तो क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि आपको इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए, इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप लोग क्या कीजिएगा सीखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। उस कोण की माप ज्ञात करें और कोण मालूम तो है नहीं। तो मान लीजिए साइंस का विद्यार्थी है, माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, गाना मत गाओ। सॉल्यूशन, माना कि कोण x डिग्री है। क्लियर। माना यहां की छूट रहा है, माना कि कोण x डिग्री है तो पूरक कोण, तो उसके पूरक कोण कितना हो जाएगा तो 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा 100 हो जाएगा। अभी सिखाए ना। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार अब चलेंगे प्रश्नानुसार।
है ना, प्रश्नानुसार उस कोण की मान जो अपने पूरक कोण का, है ना, पूरक कोण 4 गुना है, यानी 90 डिग्री माइनस एक्स का कितना है, 4 गुना। यही ने कह रहा बच्चों। नहीं, पूरक कोण का 4 गुना है, पूरक कोण का 4 गुना है। उस कोण को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ। कोण का मान याद करना था और पूरक कोण का 4 गुना है, तो पूरक कोण का 4 गुना ठीक ही है, यानी 4 गुने 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स जो हो जाएगा 4 नामा 36, कितना हो गया, 360 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x। यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, 4x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। यहाँ पर कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। अब चलिए इधर बना रहा हूँ, x का मान निकालेंगे तो 360 बटा कितना हो गया, 5, 5 सत्ते 35, हाथ में रहा 1, 10 हो गया, 5 दूना 10, इसलिए x का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। अब जो है मान लो कोण आपका निकला कितना, 72 डिग्री, है ना, कोण क्या निकला भाई, तो 72 डिग्री। तो वही आपका क्या हो जाएगा, माना था कोण, यानी उस कोण का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। आंसर भी देल है 72 डिग्री। आ गया कि नहीं, तो चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तहा पिछले वाला क्वेश्चन में था 4 गुना, अभी कह रहा कि नहीं उस कोण की माप ज्ञात करें। तो कोण हमको मालूम नहीं है, कोण माप लीजिए, माप माने मान लीजिए, माना कि कोण x डिग्री है ना, तो सबसे पहले पूरक कोण जानना होगा। तो पूरक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि एक्स लेके बनाएंगे, थीटा भी लेके बना सकते हैं, थीटा डिग्री भी, ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री, कुछ भी लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए प्रश्न से अब प्रश्न से क्या कह रहा, उस कोण का माप ज्ञात करें जो पूरक कोण से कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है। इन्हें कहा अब चलो एक्स एक्स की ओर आएगा, 90 में से 20, 90 और 20 कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पर कितना हो गया, 2x बराबर कितना हो गया, 110 डिग्री। यानी x का मान निकालेंगे तो 110 बटा कितना, 2, 2 × 5 = 10, हाथ हो रहा 1, 2 × 5 = 10, 55 डिग्री आ गया जी। देखिए आंसर है। इसका मतलब है x का मान कितना है, 55 डिग्री आ गया कि नहीं। अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, चौथा, उस कोण की माप क्या होगा जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। यानी संपूरक कोण हो रहा है 6 गुना, संपूरक जो कोण है वो किसके 6 गुना हो रहा है, पूरक का। तो इसमें सबसे पहले कोणे नहीं मालूम है, थीटा लेकर बनाऊंगा, बदल देता हूं, माना कि माना कि कोण थीटा डिग्री है, तो पूरक कोण कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होगा तथा समपूरक कोण
180 डिग्री माइनस थीटा होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब प्रश्न से, किससे चलेंगे? प्रश्न से, है कि नहीं? समपूरक कोण उसके पूरक कोण का, तो समपूरक कोण कौन है? 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 6 गुना माने 6 गुना, है कि ना? 6 गुना के कर पूरक कोण का। तो पूरक कोण कितना था? 90 डिग्री माइनस थीटा। एक्स रहता तो हर जगह एक्स लेके चलते, वाई मानते तो वाई लेके चलते, जेड मानते तो जेड लेके चलते, है कि नहीं? अब चलिए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा, 9×6 = 54, माइनस कितना हो जाएगा? 6 थीटा। चलिए, माइनस थीटा उधर से आवेगा, क्या हो जाएगा? +6 थीटा। यहाँ कितना हो गया? 540 डिग्री। चलियो, डिग्री छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, समझो कि डिग्री है, ठीक है। इधर आवेगा, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक माइनस में है, एक प्लस में है ना? तो 6 थीटा में से वो थीटा गया, कितना हो गया? 5 थीटा बराबर कितना हो गया? 0 में से 0 गया 0, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 1 गया 3, है कि नहीं? अब है थीटा का मान निकालेंगे, तो 360 डिग्री बटा कितना? 5, 5×7 = 35, हाथ में रहा 1, 5×2 = 10, आ गया 72 डिग्री। अरे वाह, मजा आ गया, है कि नहीं? ये पिछलका में कहा आ गया, आगे में जाओ, पीछे भाग जाता है, ठीक है। बना रहे थे, पीछे भाग गया अपने आप। तो चलिए, यानी चौथा भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, है कि नहीं? अब चलिए, मैं चौथा के बाद पांचवा बताने जा रहा हूं क्वेश्चन। उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक एवं समपूरक कोण का योग 120 डिग्री। देखो, डिग्री शब्द में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं, लेकिन रुकना नहीं है। उस कोण की माप ज्ञात करें। चलिए, माना कि कोण की माप कितना? x डिग्री है कि नहीं? तो उनके पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x तथा समपूरक कोण कोण 180 डिग्री माइनस x होगा। यहां पर x पर भी डिग्री लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है कि नहीं? लेकिन दौड़ेगा नहीं। आगे चलिए, अब प्रश्न से क्या प्रश्न से है भाई? पूरक एवं संपूरक दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है कि नहीं? एकदम जोड़ देना है, जोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन महाराज, आप लोग जुड़ जाइए। 90 डिग्री माइनस x और जोड़ कितना? 180 डिग्री माइनस x, और कितना के बराबर आता है? 120 डिग्री। चलिए आगे की बात करते हैं। -x और -x दो गो, यहो कर्जा में है, यहो कर्जा में है, कर्जा 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 बढ़ेगा, है कि नहीं? यानी -2x हो जाएगा, और 80, और यहाँ पर कितना हो गया? प्लस 9 8 17 थोड़ा 1, 270 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। आगे चलते हैं, -2x बराबर 120 डिग्री माइनस 270 डिग्री हो गया।
चलिए -2x बराबर, जीरो में से गया जीरो जीरो, 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, यानी 150 डिग्री, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि यहां पर देखिए माइनस में है और प्लस में है, माइनस ज्यादा है यानी आप ज्यादा कर्जा में हैं। तो ज्यादा कर्जा में है, कुछ आपको ही फायदा हुआ, तो ये तो कर्जा से कम है ना फायदा हो रहा था, कर्जे में रह गए। लेकिन ये देखिए, हुई आंखें नम दिल मुस्कुराया कि माइनस से माइनस कैंसिल नजर आया, बच गया क्या चीज, बच गया आपको क्या, 2x। 2x बराबर कितना हो गया, 150 डिग्री। अब जो है x का मान 150/2, 75 दूना 150, 75 का पहाड़ा नहीं पढ़े आता है, 75 का 75, 75 दूनी 150, है कि नहीं, क्लियर। 75 डिग्री आंसर देता है, देखिए दे दिया। इस तरह से 5 सवाल आपको कंप्लीट होता है बच्चों। छठा सवाल आगे, उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 4 गुना है। वाह, समपूरक कोण है ना, सब तो लगता है एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन चलिए बहुत अच्छा। माना कि कोण x डिग्री है कि नहीं, a डिग्री भी है लेके चल सकते थे, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो उसके समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस x तथा पूरक कोण, पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x होगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, इन्हें कि समपूरक कोण में ले लीजिएगा 90 माइनस x, ज्यादा खुशी के मतलब नहीं, ज्यादा खुश होना भी दिक्कत है। अब चलिए प्रश्न से क्या है भाई, समपूरक कोण उसके पूरक कोण का, तो समपूरक कोण हो रहा है, तो समपूरक कोण कितना था, 180 डिग्री माइनस x, पूरक कोण के 4 गुना, यानी 90 डिग्री माइनस x हो रहा है। अब चलिए 180 डिग्री माइनस x जो है 4×9 = 36, 360 माइनस कितना हो गया 4x, यहाँ पर -x है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x बराबर 360 डिग्री या माइनस 180 डिग्री। 4x में से -x, देखिए 4x में से -x, ये -x है कि नहीं। अब जो है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 16 में से 8 गया 8, 2 में से गया, अरे 18 दूनी 36 होता ना है जी। अब चलिए x का मान निकालेंगे तो 180 बटा कितना हो जाएगा 3, 3 6 18, यानी कितना हो रहा 60 डिग्री आ गया, बिल्कुल है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल 6 7, 7 क्या कहता है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण के आधे से 15 डिग्री कम है। सेंस समझना है, ये तो जान गए आप लोग, है कि नहीं, कि कोई भी कोण है तो उसका पूरक निकलेगा तो 90 माइनस x होगा। अगर a डिग्री कोण मापे हो तो 90 माइनस a उसका पूरक होगा, और समपूरक 180 माइनस a होगा। जब a डिग्री लेंगे कोण तब, b लेंगे तो 90 माइनस b और 180 माइनस b, c डिग्री लेंगे तो 90 माइनस c और 180 माइनस c होगा। तो इस तरह से, लेकिन यहीं पर पकड़ना है, कह रहा है संपूरक कोण के आधे से, है कि नहीं, यहीं पर धरना है बच्चों, धरना यही है, जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलना है कि नहीं। तो चलिए माना कि कोण, अभी थीटा लेकर बनाते हैं, थीटा डिग्री है, तो
क्वेश्चन में क्या है, समपूरक कोण। अब क्वेश्चन में है समपूरक और आप निकाल रहे हैं पूरक, तो भी दिक्कत। तो समपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा होगा। अब प्रश्न से चलेंगे। कोण की माप क्या है, जो, यानी कोण, जो कोण है ना ऊ है, तो कोण तो थीटा था। जो समपूरक कोण के आधा, तो समपूरक कोण कौन है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो समपूरक कोण के आधा कर दिया ना जी, समपूरक कोण का आधा कर दिया ना, से कितना ज्यादा है, 15 डिग्री है। यही ना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 15 डिग्री के नीचे कुछ नहीं है, तो यहां पर हम क्या दे सकते हैं, 1 लिख दो। एलसीएम कितना हो गया, 2। यहां पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। एक का पढ़ेंगे 2 बार में कटेगा, और दुक्का पढ़ेंगे 15 बार में। 2 15 30, 15 दूनी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तिरछा गुना होगा, है कि नहीं, यानी 2 थीटा कितना हो जाएगा, तो 80 और 30, 8 और 3 11, हाथ रहा 1 1 2, 210 डिग्री हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। अब थीटा जो है इधर आवेगा, तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर कितना हो गया, 210 डिग्री। ठीक है, यानी 3 थीटा का मान कितना हो गया बच्चों, 210 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 210 अपॉन 3, 3 सत 21। देयरफॉर थीटा का मान आ गया 70 डिग्री, है ना। यानी यहां पर कितना है, 15 डिग्री। यहां पर आंसर क्या है, पीपीटी छापने वाला से मिस्टेक, 70 डिग्री ही होगा, है कि नहीं। फिर से मिला लेते हैं, है कि नहीं, फिर से मिला लेते हैं। एक बार मिलावेंगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो हमरे से, हम ही से मिस्टेक हो, गुना भाग में कोई बड़ा चीज नहीं है। फिर देखेंगे, माना कि कोण थीटा डिग्री है, तो संपूरक कोण 180 माइनस थीटा। थीटा जो है संपूरक कोण के आधे से, तो संपूरक कोण 180 माइनस थीटा अपॉन 2 है, आधा से 15 डिग्री क्या है, कम है। ये देखिए यहाँ कम है और हम लिख रहे हैं ज्यादा, ये भी एक चीज है। ऐसा नहीं, यहाँ था क्या, कम, और हम कर रहे हैं क्या चीज, ज्यादा। हम पढ़ लिए ज्यादा, है कि नहीं। तो चलिए, कम था तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये जो माइनस था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, लो माइनस बदल दिए। तो यहाँ पर जो है इसको भी मिटाओ, माइनस करेंगे, है ना, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 में से 30 घटेगा। चलो इसको पूरा मिटा ही देते हैं, अब इसको ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन में था कम और ले लिए हम ज्यादा, ज्यादा लेते तो कितना आता, 70 डिग्री। वो क्वेश्चन बन गया, नहीं बन गया, आधे से 15 डिग्री ज्यादा है, तो आता आंसर कितना, 70 डिग्री, है कि नहीं। इसको ही मिटा ही दे रहे थे। पीपीटी छापने वाला बढ़िया था, हो सही छापा था। चलिए, कम था, मैं अभी ज्यादा करके बना दिया था, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, कितना हो गया, 2 थीटा। अब जो है 180 में 30 जाएगा, कितना होगा, 150 डिग्री, है ना। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, थीटा, इधर आएगा 2 थीटा, और प्लस क्या हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, 150 डिग्री। यानी 3 थीटा का मान कितना हो गया, तो 150 डिग्री। अब चलिए थीटा का मान निकालेंगे, तो 150 डिग्री अपॉन 3,
तीन पच्चे, तीन पच्चे क्या हो गया 15, एक जीरो बैठ गया, यानी जो थीटा आया कितना हो गया। इसके पहले देख रहे थे कि हम ऐड कर दिए थे यहाँ पर, तो अगर यहाँ ज्यादा होता तो आंसर कितना बदल जाता 70 डिग्री, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में है कम, हम ज्यादा करके बना दिए थे, हमको ध्यान में रहा कि ज्यादा लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल, वह कोण ज्ञात करे जिसका पूरा कोण इसके समपूरक कोण का 1/3 है। वह कोण ज्ञात करें, माना कि कोण थीटा डिग्री है, तो क्या कहा जिसका पूरा कोण, तो पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा एवं समपूरक लेंगे, सम समपू एवं समपूरक कोण 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा, पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण का 1/3, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा, 1/3 का मतलब 1/3, या 1/3 गुने 180 माइनस थीटा, यही ना होगा। अब चलिए आगे की बात करते हैं, तिरछा तिरछी गुना भी कर देंगे, चाहे 3 से दोनों में भाग भी दे देंगे, वैसे भी बनेगा। 3 से भाग देते तो 60 डिग्री माइनस थीटा बटा 3 होता, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 3×27 270 डिग्री माइनस 3 थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा थीटा। अब चलिए -3 थीटा होगा बच्चों, यहाँ थीटा हो जाएगा, और यहाँ 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 270 डिग्री, -3 थीटा ज्यादा है, कर्ज में रहेंगे, यानी -2 थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो इधरों कर्जे में आएगा। जीरो में से जीरो गया जीरो, 7 में से 8 नहीं जाएगा, 17 में से 8 जाएगा, कितना हो गया 9, 1 में से गया कैंसिल, यानी 90 डिग्री माइनस में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा का मान निकालेंगे 90 डिग्री बटा का आएगा 2 आएगा, कट के आ जा रहा है कितना 45 डिग्री, थीटा का मान कितना आ जा रहा है बच्चों 45 डिग्री, बिल्कुल सही है। अच्छा सवाल है, देखिए ये सब कंडीशन बांध रहा है, कहीं पूरा कोण उससे ज्यादा हो जा रहा है तो ओकरा से कम हो जा रहा है, यही ना, कभी देखिए तो क्वेश्चन के अनुसार चलिए एकदम बारीकी से अपने ब्रेन को एकदम क्वेश्चन के पास रख करके शांति से बनाना है। जैसे अभी मिस्टेक हुआ था पिछले क्वेश्चन में कम था और हम क्या कर दिए थे, लेकिन चलिए क्वेश्चन के अनुसार आपको आ गया बच्चों 45 डिग्री, है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट सवाल, 8वां नहीं 9वां, उस कोण को ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। ऐसा सवाल तो फिर बताए किए हैं, बना लेना चाहिए, लेकिन फिर बना के देखते हैं। माना कि कोण, मान लो y लेके अभी बना रहे हैं, y डिग्री है, सब तरह का मजा लीजिए। कोण को हमने क्या ले लिए y डिग्री, तो संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस क्या होगा y होगा, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है ना, तो जो कोण क्या माने थे y, जो y है संपूरक कोण का 5 गुना,
यानी 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस क्या है वाई, 5 गुना कर दिया ना, यानी वाई का मान निकालना है ना। 18×5 = 900, 5y, y + 5y बराबर कितना हो गया, 900 डिग्री, यानी 6y बराबर कितना, 900। y का मान निकालेंगे, कितना हो जा रहा है, 900/6। 6 एकम 6 हाथ में रहा 3, 6×5 = 30, एक जीरो बैठ गया, यानी कितना आ गया, देयरफॉर y का मान 150 डिग्री। कैसा लगा, मजा आ गया, 150 डिग्री होगा। देखो आंसर भी है 150। चलिए नेक्स्ट सवाल 10वां। एक कोण की माप अपने पूरा कोण की माप की दुगनी है। एक कोण की माप, माना कि कोण की माप x डिग्री है। देखिए एक्चुअली में होता क्या, x x x करते करते हैबिट हो जाता है, इसलिए इंसान x मान लेता है। थीटा 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 बनाते बनाते क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है बच्चों के बीच में, इसलिए लिखा जाता है। ऐसे कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, ठीक है। तो पूरक कोण यहां जिक्र कर रहा है, तो पूरक कोण 90 डिग्री माइनस x होगा, है कि नहीं। अब कह रहा है प्रश्न से जो माप है, जो कोण लिए हैं पूरक कोण की माप की दुगनी, तो जो कोण लिए थे दुगना कह रहा है 90 डिग्री माइनस x, यानी यहाँ x हो गया बच्चों, 2×18 180 डिग्री, यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस x था ना, 180 डिग्री हो जाएगा, और -2x, x + 2x बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी 3x का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री बटा कितना हो गया बच्चों, 3, 3×6 = 18, 60 डिग्री। इसका मतलब x का मान कितना हो गया। चलिए इस तरह से बच्चों आपको लाइन एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण से संबंधित आपको प्रश्न बहुत सा सिखाए, और आप जो है 9th ही नहीं आगे चल करके अगर कोई कंपटीशन भी देंगे, और यदि इतना मेरिट आपके पास रहेगा तो चुटकी में उसको क्वेश्चन को बना करके आप आएंगे। तो चलिए, यदि मेरा बताया हुआ, मेरा मेहनत किया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों, तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।